हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो होने वाला है पीएमपी पे। सो पीएमपी है क्या, कौन लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितने का कॉस्टिंग है, क्या आप पहले अटेम्प्ट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितने महीने की तैयारी चाहिए। सो मैं आज ये सब क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। वीडियो छोटा रखेंगे, हो सकेगा तो आई विल ऐड सम मोर वीडियोस इन दिस पर्टिकुलर पीएमपी ओनली स्कीम। और इफ अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आई वुड नो दैट यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो मैंने एक पीपीटी बनाई है, इसको आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए। उस पीपीटी को भी मैंने एआई से बनाया है, सिर्फ 5 मिनट में बनाया है। और अगर आपको भी बनाना है कुछ ऐसा ही 5 मिनट में, तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी एआई आ गया है, आपको सिर्फ सोचना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या गोल्स होने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बट बाकी लेबोरियस काम तो एआई ही करेगा, राइट। सो उस पर भी वीडियो आ रही है लगातार। सो अभी स्टार्ट करते हैं पीएनपी का। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। गाइस शुरू करते हैं। सो जिनको नहीं पता पीएमपी क्या होता है, तो दैट इज अ, जो पीएमपी की फुल फॉर्म है वो है द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। एंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है पीएमआई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वो देता है। ठीक है। पीएमपी सर्टिफाइड, राइट। मैंने भी पीएमपी किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है। सो आई नो, मे बी यू कैन टेक मी एज अ राइट पर्सन जो मैं इसलिए वीडियो बना पा रहा हूँ। सो जैसे अब ये मेरा सर्टिफिकेट है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एक बॉडी है जो इसको सर्टिफिकेट देती है। सो इसमें आपका नाम लिखा रहेगा, इसमें इसका सिग्नेचर रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, प्रेसिडेंट एंड सीईओ का। और इसको, इसका एक यूनिक नंबर होता है जिसको बोलते हैं पीएनपी नंबर, इसकी ग्रांट डेट और एक्सपायरी डेट, और इसका एक बारकोड भी होता है वैलिडेट करने के लिए। सो ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है आपको अगर आप पीएमपी में क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला। तो व्हाट इज पीएमपी? बिकॉज अब स्टार्ट तो कर रहे हैं, तो पीएमपी क्या है? सो पीएमपी क्या है? एक सर्टिफिकेशन होती है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही उसकी मान्यता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड पीएमपी इज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर, जैसे मैंने पहले बताया, ये इट इज ऑफर्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, दैट इज पीएमआई। तो पीएमपी इज अ सर्टिफिकेशन नेम, इसकी इशूइंग बॉडी है पीएमआई। और ये क्या करता है? अगर आप पीएमटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा या पता होगा कि ये पर्टिकुलर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को आपको बूस्ट करता है, इनहेंस करता है, राइट। जो प्रोजेक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसकी प्रॉपर आपको नॉलेज मिलती है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलती है, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए वो सिखाता है। सो एक, अगर आप पीएमपी सर्टिफाइड हो, सो आपको पर्टिकुलरली कोई भी जॉब जहाँ पे आप अप्लाई करोगे ना, वो समझेंगे कि आपको ये सारी के सारी स्किल्स के बारे में पता होगा और यू मे ऑलरेडी हैविंग एक्सपीरियंस इन दीज पर्टिकुलर स्किल्स। अगले साइड पे आते हैं। तो व्हाई परस्यू पीएमपी, राइट। चलो पीएमपी है, प्रोजेक्ट्स के लिए है, और क्यों करना है अब आपको? सो किसी भी चीज को करने के दो तीन ही कारण होते हैं। एक तो अगर आपको अपनी जॉब को अपस्किल करना है, अभी आप एसोसिएट में रोल में हो, आपको मैनेजर रोल्स में जाना है, मैनेजर में हो सीनियर मैनेजर, सीनियर में हो प्रिंसिपल मैनेजर, प्रिंसिपल हो चीफ मैनेजर। सो दिस पर्टिकुलर, अगर आपको अपनी पोजीशन को अपग्रेड करना है, पीएमपी इज अ गुड ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि इन केस आपको अपना सैलरी हाइक चाहिए या फिर रेस चाहिए, बिकॉज द मोमेंट यू आप पीएमपी क्वालिफाई करते हो तो इंडस्ट्री एक्नॉलेजेस, राइट, एक्नॉलेज करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो तीसरा, ग्लोबली रिकॉग्नाइज। अगर आप पीएमपी करते हो, आप लिंक्डइन पे लिख सकते हो, आपको एक बैच मिलता है पीएमपी का, एंड दैट इज एक्नॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो चौथा, जिसको मैं समझता हूँ नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज, जैसे ही आप पीएमपी में आते हो तो पीएमपी में बहुत सॉलिड नेटवर्क है, एंड यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट नेटवर्क। कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पहला है 30 आवर्स, पीडीयूज बोलते हैं इनको। ये कुछ नहीं होता, ये आपको एक पर्टिकुलर पीएमपी का कोर्स होता है। कोर्स में क्या होता है, पढ़ाया जाता है कि एग्जाम में क्या आएगा।
कौन कौन से स्किल्स पे फोकस किया जाएगा, और उसके लिए मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दिखा दूंगा, आई विल ऐड इट, नो प्रॉब्लम। और साथ ही साथ अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके पास कुछ आपको 3 साल के प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंस दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। और ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी इजी। हम एआई की मदद से यूज करके वी कैन जनरेट आवर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड जो उनको जैसा फॉर्मेट चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन राइट ईमेल सेइंग सपोर्ट नीडेड फॉर पीएमपी। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई विद इन 24 to 48 आवर्स। सो एक बार आगे चलते हैं। अब पीएमपी का एग्जाम एनवायरनमेंट, सपोज करिए आपने आज स्टार्ट किया, आपने कोर्स ले लिया, मैं आपको बताऊंगा। ट्रस्ट मी गाइस, जस्ट वेट फॉर मे बी 5-7 मिनट और वेट करिए वीडियो में। मैं आपको सारा का सारा बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगा डिटेल में, आज सिर्फ ब्रीफ होगा। तो पीएमपी एग्जाम एनवायरनमेंट क्या है? सो इस पर्टिकुलर जब आप पीएमपी के एग्जाम देने जाएंगे ना, आपका सपोज करिए आपने आज पढ़ना शुरू किया, 40 घंटे की पढ़ाई हो गई, आपको आप सर्टिफिकेट मिल गया 35 आवर्स का। आपने फिर पीएमपी की वेबसाइट पे लॉग करके अपनी डिटेल्स भी सबमिट कर दी, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, कंपनी के नाम वगैरह सब डाल दिया। उसके बाद उन्होंने चेक भी कर लिया। उसके बाद आपने एग्जाम की डेट चूज करोगे। तो उस जब डेट चूज करने के बाद व्हाट एक्सपीरियंस यू विल गेट ऑन द एग्जाम डे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं इसमें। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पीएमपी का जो एग्जाम है वो 230 मिनट का होता है। यस गाइस, एग्जाम लगभग 4 घंटे का होता है। तो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग होता है, बट आप मानेंगे ये अगर आप करते हैं ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने जब एग्जाम दे के मैं बाहर निकला ना, ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाता है। आप एग्जाम से निकलोगे, आपको एक शीट मिल जाएगी और पास फेल सब लिखा होगा। सो मेरे में पास लिखा था। तो 4 घंटे के बाद आई वाज लाइक, पूरी एनर्जी ड्रेन आउट कर देता है, क्योंकि 4 घंटे लाइक व्हाइल यू वर्किंग, आप 4 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकते ना कॉर्पोरेट के बाद। स्कूल में होता, कॉलेज में होता तो शायद इतना डिफिकल्ट नहीं होता 4 घंटे बैठना, बट मजा आएगा, इट्स रियली गुड। तो 230 मिनट का एग्जाम होता है जिसमें 180 क्वेश्चंस मल्टीपल आते हैं चॉइस। और इसके अगर मैं सेक्शंस की बात करूँ, 3 सेक्शन होते हैं 60-60 क्वेश्चंस के। एक सेक्शन 60 का, अगला 60 का, फिर अगला लास्ट सेक्शन 60 क्वेश्चंस का। सो अब एग्जाम आपका कौन से स्किल्स इवेलुएट करता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बट मेन इज कि आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। 180 क्वेश्चन आएंगे, 230 मिनट में करना है, 2 ब्रेक भी मिल सकते हैं, दैट इज प्योरली ऑप्शनल अगर आप चाहें तो। एग्जाम आप ऑनलाइन भी देख सकते हो घर पे, बट जो घर पे दोगे वो प्रॉपर प्रॉक्टर्ड होगा, कोई चीटिंग का स्कोप नहीं होगा गाइस, आई रिपीट। ऐसा कभी मत सोचना कि घर पे दोगे तो आप चीटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिल्कुल सोचना भी मत। और सेंटर पे तो आपको पता ही है कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब है हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीएमपी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। सो गाइस, मेरा एक मानना है कि आप अगर जिस एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो उस एग्जाम की ऐसे तैयारी करो कि जो वो एग्जाम आपसे पूछता है ना, उतना ही पढ़ो और सही जगह से पढ़ो। ये नहीं कि जो आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो, नहीं। जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पढ़ो, और उतना ही पढ़ो जितने में काम बन जाए, आप पास हो जाओ। पहला मोटिव ये होना चाहिए आपका। सीखना है, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर आपको पीएचडी सर्टिफिकेट अब क्लियर करना है, तो सही तरीके से पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना पूछा जाए। आपको पढ़ना के लिए तो कुछ भी, पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा था। तो गाइस, मैं हूँ यूडेमी का फैन, एंड मुझे ऑन डिमांड कोर्सेज ही पसंद है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। तो मुझे मेरे हिसाब से ही पढ़ना है। तो मैंने क्या किया था, यूडेमी से 499 का या 500 रुपये का कोर्स लिया था। मैं अभी इसमें आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा कोर्स लिया था। पहला नंबर, तो मैंने एक 499 का कोर्स लिया, ठीक है। वो कोर्स आपको पूरा पढ़ाएगा, कोर्स मटेरियल भी देगा, और आपको जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसका आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा, जिसको क्लेम करके आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम के लिए, ठीक है। सो 400 रुपये का मैंने कोर्स लिया। उसके बाद जब मेरा कोर्स खत्म हुआ, मैंने प्रैक्टिस टेस्ट देना शुरू किया, राइट। उसको बोलते हैं हम टेस्ट इन्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, वो भी 500 रुपये का। तो 1000 रुपये में मेरा काम हो गया। आई वॉज रियली हैप्पी, बिकॉज जब आप तैयारी करते हो ना,
तो आपको पता रहता है कि आपने कितना सीखा, बिकॉज यूडेमी के साथ क्या है, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा या एक लेसन खत्म होगा, पर्टिकुलरली उस लेसन का भी टेस्ट होगा। उस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस आते हैं या 10 क्वेश्चंस होते हैं, अब डिपेंडिंग ऑन चैप्टर टू चैप्टर। तो आपकी तैयारी पहले लेसन से शुरू हो गई है। सो दूसरी बात, बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली है। तीसरी, आपके हिसाब से ऑन डिमांड चलेगा। सो एक काम करता हूँ, लेट मी शो यू मैंने कहाँ से पढ़ा। सिर्फ ये लिखूंगा, PMP सर्टिफिकेशन कोर्स बाय एंड्रयू। सो ही इज द गाय जिसका मैं फैन हूँ, ठीक है। सो मैंने ये वाला कोर्स लिया था, राइट। सो आई टुक दिस कोर्स। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जैसे आप, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। अभी आपको ये कोर्स 3199 का दिख रहा है यहाँ पे। सो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है कि अगर आपको कोई कोर्स यूडेमी पे 500 रुपए का खरीदना है, कैसे खरीद सकते हैं। आई विल शेयर द लिंक। एंड आप मेरी सारी वीडियोस देखिए, ऐसे ही आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। सो अब क्या है, ये PMP एग्जाम कोर्स आ गया, 35 PDU, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, PMP सर्टिफिकेशन एग्जाम प्रेप कोर्स, 35 PDU कॉन्टैक्ट आवर्स, राइट। तो ये आपको कॉन्टैक्ट आवर्स देगा, ठीक है। सो अब इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार। अगर आप देखोगे ये बेस्ट सेलर्स भी है, और आई टोटली बिलीव कि ये बेस्ट सेलर होना ही होना चाहिए। इट्स रियली गुड। इसको 4.7 स्टार्स मिले हैं, और इफ यू सी 1,84,000 लोगों ने दिया है, वाओ। सो इट इज, द कोच का नाम है एंड्रयू रामदयाल। सो दिस, ये वाला कोर्स मैंने लिया था, और मैंने लिया था अगस्त 11 को। तो जैसे कि ऑन डिमांड कोर्स है, तो मैं ऑन एंड ऑफ करता रहता था। तो मैं अगस्त से लेकर दिसंबर तक तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मैंने जनवरी फेब में सोचना स्टार्ट किया, और मार्च अप्रैल में सीरियस हुआ। तो मैंने ये कर लिया। जब आप 2-3 लेसन कर लेते हो ना, तब आपका पेस बनता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। सो अगेन, ये वाला एग्जाम में अगर आप देखोगे तो 400 प्लस क्वेश्चंस है। आपको ये टिप्स एंड ट्रिक भी देगा, सारे पेम बुक, ये मैं पेम बुक के लिए अलग से बनाऊंगा। ये एक पेम बुक होती है जिसमें सारे के सारा एक कोर्स होता है आपका, ऐसा समझ लीजिए। तो ये पूरा डिटेल कोर्स है, और इसको अगर आपने कर लिया तो आई एम 100% श्योर आपको पता लग जाएगा कि आप किस लेवल पे हो, और आपको कितने प्रैक्टिस की जरूरत है, और आपका कोर्स तो खत्म होगा ही होगा, ठीक है। तो ये तो नंबर 1 हो गया। फिर मैंने सिमुलेशन एग्जाम्स खरीदे थे, जैसे कि सिमुलेशन एग्जाम फॉर PMP, ठीक है। तो इसमें ना इनके भी है, अगर आप देखोगे एंड्रयू के भी है, और जो मैंने लिया था वो मैं बता देता हूँ आपको। काम करते हैं, माई लर्निंग्स पे जाते हैं, चलिए। मैंने लिया था ये वाला, देखिए। एक तो ये लिया था, ठीक है। इसमें मैंने, आप देखिए, अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। आप मेरे सारे अटेम्प्ट देखिएगा। अटेम्प्ट 1 में मैं फेल हो गया था, अटेम्प्ट 2 में मैं फेल हो गया था, ठीक है। अटेम्प्ट 3 में भी फेल हो गया था, अटेम्प्ट 4 में भी फेल हो गया था, वाह। अटेम्प्ट 5 में पास हो गया, और इसमें भी फेल हो गया। सो अभी क्या है, देखिए आपको बताता हूँ, इसमें ऐसा होगा आपके साथ भी। बट जितने आप देते रहेंगे ना, आपको आइडिया लगता रहेगा कि इसका कितना टफ है, मुझे क्या सीखना है, और हर क्वेश्चन के बाद ना इसका एक आंसर भी होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आएगी। तो मैंने एक तो ये लिया था, और साथ में TIA का, एंड्रयू रामदयाल का भी मैंने लिया था, मैं वो भी दिखा देता हूँ। TI का हो गया, ये रखा, देखिए। ये वाला भी लिया था मैंने। तो इसका मुझे नहीं पता ये आंसर दिखाएगा नहीं दिखाएगा। देखो पास हो गया मैं। सो ऐसे ही आपका जो प्रोसेस है ना, सब कुछ सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में पास हो जाओगे या दूसरी बार में नहीं होगे, बट द कंसिस्टेंसी इज द की है। और गाइस ट्रस्ट भी बहुत इजी है। आपको, अगर आप इसका मॉक टेस्ट, सिमुलेशन टेस्ट भी दोगे ना, ये भी देखिए 4 घंटे का ही होता है। यहाँ देखेंगे ना आप,
और ये 4 घंटे मैं तो क्या करता था, इसको 2 भाग में तोड़ लेता था। तो जनरली मेरा क्या ट्रेंड था कि मैं पहली बार में पहली सीटिंग में 100 क्वेश्चन ही करूंगा और अगली सीटिंग में 80 क्वेश्चन करूंगा। बट आई विल मेक श्योर कि मुझे टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करनी। सो मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक था, टाइम लिमिट एक्सीड ना हो और इसको मैं 2 पार्ट्स में करूँगा। सो कई बार मैंने ऐसा किया कि मॉर्निंग में उठते ही 100 क्वेश्चंस कर लिए और रात को सोने से पहले बाकी 80 क्वेश्चंस कर लिए। सो मैंने कभी भी घर पे तो फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया मेरे को। एंड ट्रस्ट मी, इट इज इजी गाइस। आपको बस ये पता करना है कि आप सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। सो अगला एक बार वापस अपनी पीपीटी पे जाते हैं। सो वेयर टू स्टडी में मैंने आपको एक बढ़िया सा बता दिया है, आपको अभी कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये में आपको पीडीयू मिल जाएगा 35 का, और कोर्स की सारी नॉलेज मिल जाएगी। सो यू हैव द आंसर, यू हैव टू जस्ट स्टडी नाउ, राइट। 500 रुपये आई एम श्योर कि आप लोग निकाल दोगे पीएमपी के लिए। और जब आपका कोर्स खत्म हो जाए तो पीएमपी एग्जाम सिमुलेटर्स ये वाला करके आप 2 सिमुलेशन एग्जाम ले लीजिएगा, जिसमें आप 8 से 10 पेपर्स फुल लेंथ प्रैक्टिस करके ही जाओगे। जब आपको लगे कि आप स्टार्टिंग में होगा कि आप 40-50% ला रहे हो, ठीक है, उसके बाद 50 से 55 आएगा, फिर 60 आएगा। मेरा 6-7 अटेम्प्ट में मैं पास होने लगा था 70% के बाद। जब मैं आपको लगे कि आप 60 के ऊपर पहुंचने लग गए हो, गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ 60% तो आप सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, क्योंकि ये थोड़े एग्जाम्स के थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं, बट सारे के सारे भी नहीं होते। तो जिस समय आप 60 के पास टच हो जाओ तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं इसको फीस के साथ। सो पीएमपी आता कितने का है, उसके लिए मैंने आपको एक ये पीएमपी की वेबसाइट खोली हुई है। तो इसके अंदर मैं एक बार आपको वॉक थ्रू दे देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि पीएमपी पीएमआई इंस्टीट्यूट करवाता है, राइट। सो आप जब आपके 35 आवर्स खत्म हो जाएंगे और आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद आपको इसी वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की। फिर आप उसको लॉग इन करोगे यहाँ पे और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन भरना शुरू करोगे। बट एप्लीकेशन की फीस क्या है, राइट। सो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ना एक छोटा सा कैच है कि या तो आप पीएमआई के मेंबर बन जाओ, राइट। अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको फीस कम देनी पड़ेगी पीएमपी या किसी भी और एग्जाम की जो पीएमआई करवाता है। बट पीएमआई की फीस भी है मेंबरशिप की, दैट इज क्लोज टू 18 और 20,000, 18 से 20 हजार पीएमआई की मेंबर बनने की फीस है। और उसके बाद फिर एग्जाम की फीस आपकी कम हो जाएगी, वो लगभग आपकी आएगी मेरे हिसाब से 20-22 हजार आएगी। तो टोटल आपका खर्चा मेरे हिसाब से मेरा जो हुआ था 38 से 40,000 में आपका पूरा पीएमपी एग्जाम हो जाएगा। गाइस अभी के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, इफ यू लाइक माय वीडियो, do like, do subscribe, and keep watching. Thank you.